भवतु सब मंगलम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपसे कोई नई बात करने नहीं आया हूँ। सत्य तो ये है कि जो सत्य है वो सनातन है, अविनाशी है, पुराना है। मैं तो बस उस धूल को हटाने आया हूँ जो आपके बौद्ध के दर्पण पर जम गई है। आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि जिसे आप जन्मों से भूल चुके हैं, आप इस पृथ्वी पर ऐसे जी रहे हैं जैसे यही आपका स्थायी घर हो। आपने मिट्टी के शरीर को मैं समझ लिया और इस दुनिया को एक मंजिल मान लिया। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप यहाँ के नहीं हैं। आप एक परदेसी की तरह हैं, जो सराय में ठहरे हुए यात्री की तरह हैं, जो रात भर के लिए सराय में ठहर के फिर सुबह चल देना है। ये शरीर, ये दुनिया बस एक सराय है। आपका असली घर तो वह भीतरी आकाश, अनंत है, वह चेतना है, वो असीम विस्तार है जिसे तुम आत्मा कहते हो। आपका शरीर पृथ्वी के कणों से बना है। ये वापस पृथ्वी में ही विलीन हो जाएगा, लेकिन तुम आकाश के हिस्से हो। तुम उस चेतना के अंश हो जो न कभी जन्मी है न कभी मरेगी। शरीर और आत्मा का संबंध ऐसा है जैसे धरती और आकाश का क्षितिज का मिलन होता है। वे मिलते हुए प्रतीत तो होते हैं पर मिलते कभी नहीं हैं। उनके बीच एक अनंत दूरी है। आपने खुद को शरीर मान लिया है और यहीं से सारे दुखों ने जन्म लिया है। कभी कभी किसी शांत क्षण में किसी संगीत को सुनते हुए या सत्य के वचन सुनते हुए आपको एक झलक मिलती है। एक पल को ये शरीर और दुनिया का भ्रम टूटता भी है और आपको अपना आकाशीय स्वरूप, विस्तार याद भी आता है। आपको लगता है कि आप शरीर नहीं हैं। आप तो बस प्रकाश का एक कण है जो अनंत शून्य में तैर रहा है। एक असीम शांति और अकारण आनंद आपको घेर लेता है, लेकिन ये क्षणभंगुर होता है। तुरंत आपका पुराना मन, आपका तर्क फिर लौट आता है। मन फुसफुसाता है, कान में कहता है कि ये क्या है, ये तो बस एक कल्पना है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो। इस तरह दुनिया में कैसे जिया जा सकता है? और आप डर जाते हैं। ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि आपका दुख, आपका दर्द संसार का बहुत पुराना दर्द परिचित है। और ये जो प्रकाश की किरण उतरी थी, ये बिल्कुल नई और अपरिचित है। मन हमेशा पुराने जाने पहचाने रास्तों पर सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह रास्ता कितना ही दुखदाई क्यों ना हो। वो उसी पगडंडी पर चलना चाहता है जहाँ से दो भट चुकी है, जहाँ चलना उसके लिए आसान हो जाता है। और इसी डर से एक और बड़ी भूल का जन्म होता है। वह जो आनंद का क्षण सहज ही घट गया था, अब आप उसे दोबारा पाने की चेष्टा करने लगते हैं। आप उसकी तकनीक खोजने लगते हैं। आप उसकी मांग करने लगते हैं। अरे प्रिय, जिस क्षण आपने मांग की उस क्षण आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि ये अनुभव मांग से नहीं आता, समर्पण से घटा था। वो तुम्हारे करने से नहीं, तुम्हारे शून्य हो जाने से उतरा था। अब तुम्हारी वासना ही उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा धोखा है। खोज। सदियों से तुम्हें सिखाया गया है कि परमात्मा को खोजना है, सत्य को पाना है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि ये खोज ही सबसे बड़ा झूठ है। ये खोज ही तुम्हें भटकाती है। अरे तुम उसे कैसे खोज सकते हो जो कभी खोया ही नहीं? तुम उसे कैसे पा सकते हो जो तुम स्वयं हो? तुम ही वह हो, तत्वमसि। लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो। तुमने परमात्मा की एक मूर्ति और एक धारणा बना ली है और अब तुम उसी को खोज रहे हो। तुम्हें परमात्मा नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी धारणा की पुष्टि चाहिए। एक बार एक सम्राट था, उसका अकेला बेटा था, इकलौता। किसी ज्योतिष की सलाह पर उसे 20 वर्ष के लिए महल से दूर गांव में भेज दिया गया। उसकी पहचान छिपा दी गई।
वह गरीबों के बीच पला बढ़ा। 20 साल में वह पूरी तरह भूल गया कि वो कौन है, बचपन में ही भेज दिया था। वह खुद को एक दीनहीन गरीब लड़का ही मानने लगा। 20 साल बाद जब खतरा टल गया तो सम्राट का बूढ़ा मंत्री उसे लेने जाता है। उसने उस लड़के को धूल में खेलता देखा। मंत्री रथ से उतरा, उसने सामने सिर झुकाया और कहा, राजकुमार अब चलिए, सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले तो वह लड़का हंसा, स्वाभाविक था। उसने कहा, बूढ़े आदमी तुम पगला रहे हो, मैं और राजकुमार, देखो मेरी हालत। ऐसे राजकुमार होते हैं तो हर कोई राजकुमार होना चाहिए। लेकिन मंत्री ने जोर दिया, उसने वे निशान दिखाए, वे घटनाएं याद दिलाई जो सिर्फ वे दोनों जानते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे धुंध छट रही हो, लड़के को कुछ याद आने लगा और फिर एक क्षण में बिजली की तरह उसे सब याद आ गया। उसे स्मरण हो गया कि वह कौन है। अब मुझे बताओ, क्या उस लड़के ने कुछ पाया? क्या उसने कोई नई चीज हासिल की? बिल्कुल नहीं। वह जो था वही रहा, बस जो विस्मृति हो गई थी उस वह स्मृति में बदल गई। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, ये केवल एक स्मरण है। तुम परमात्मा हो, बस तुम ये भूल गए हो। और तुम्हारे तथाकथित गुरु पंडित तुम्हारी इस भूल को गहरा करते हैं। वे तुम्हें दौड़ाते हैं, भटकाते हैं, तो कभी फिर उपाय क्या है? मार्ग क्या है? मार्ग है ही नहीं, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है। तुम्हें बस जागना है, और जागने की एकमात्र कुंजी है साक्षी भाव, निरपेक्ष भाव से देखना। ये साक्ष्य भाव क्या है? यह जीवन को बिना किसी चुनाव के, बिना किसी पसंद और नापसंद के, बस एज इट इज देखना, हूबहू देखना, जैसा है वैसा देखना, ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंटल हुए। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है तो तुम उसे क्रोध से एक हो जाते हो और तुम कहते हो मैं क्रोधी हूं। ये भूल है। साक्षी भाव का अर्थ है जब क्रोध उठे तो तुम उसे देखो, जैसे आकाश में बादल घिराए हों। बस तुम देखो कि हाँ, शरीर में कुछ रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, एक ऊर्जा उठी है, और जिसे लोग क्रोध कहते हैं। तुम उसे तादात्म्य में मत करो। तुम ये मत कहो कि मैं क्रोधी हूं, तुम कहो मैं देख रहा हूं कि क्रोध उठ रहा है। अब तुम कहोगे, महाराज ऐसा अगर संभव होता तो हम कर चुके होते। हाँ, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपके जगने से आएगा। अगर ऐसे सामान्य तौर पर हर कोई इससे पा सकता था तो ऐसे लोगों की बहुत संख्या होती। जब सुख आए तब भी यही करो। जब कोई प्रशंसा करे और अहंकार आपके अंदर हुंकार भरे, तब भी उसे देखो। देखो कि हाँ, प्रशंसा के शब्द आए हैं, मन कैसे फूल रहा है। तुम बस दृष्टा बने रहो। तुम बस कर्ता, मतलब दृष्टा बन करके तुम कर्ता मत बनो। ये पत्थर हो जाना नहीं है, ये तो परम जागरूकता है। साक्षी पुरुष को सुख दुख दोनों पता चलता है, लेकिन वह दोनों से अछूता रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। सुख दुख उसे छूकर गुजर जाते हैं, लेकिन वह अपने केंद्र में, अपनी जागरूकता में स्थिर रहता है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक गहरी चेतना है, गहरी समझ है। जिस क्षण तुम्हें ये बोध हो जाएगा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। तुम पाओगे कि जिन चीज़ों पर तुम इतनी गहरी प्रतिक्रिया देते थे, वे अब तुम्हें छू नहीं पाती। कोई गाली दे जाए तो तुम देखोगे कि गाली हवा में आई और हवा में विलीन हो गई, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई। वह तुम्हें तभी छूती थी जब तुम उसे पकड़ते थे। अब तुम साक्ष्य भाव से देख रहे हो, दृष्टा भाव से देखने लगे हो, उसे दृष्टा भाव में जीने लगे हो, तो ये तथाकथित समझदार समाज तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह समाज दुखियों और चिंतित लोगों का समाज है। यहाँ अगर तुम सहज, आनंदित और मौन हो गए तो तुम एक उपद्रवी माने जाओगे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया,
उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उनकी समझदारी के पागलपन में तुम फिट नहीं बैठते। मीरा नाची कृष्ण के लिए तो लोगों ने कहा पागल हो गई, लेकिन वक्त निकला, चीजें साफ हुई, लोगों ने कहा अरे मीरा जैसा भक्त तो कोई हुआ ही नहीं। वही खालीपन, वही सुनने तुम्हारी जिंदगी में समाधि है जब तुम नाचने लगो। और इसी सुनने में तुम्हें वह याद आएगा जो तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। तुम पाओगे कि खोजने वाला ही खोज का विषय था, यात्री ही मंजिल था, तुम ही परमात्मा हो। इस स्मरण में जीवो, दृष्टा भाव से जियो, साक्षी भाव से श्वास लो। एक मात्र धर्म है यही, जागो जागो, तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश है। जागो, दृष्टा भाव से जियो, साक्ष्य भाव अपनाओ, माइंडफुलनेस जिंदगी में लेकर के आओ, बेबस हो जाओ। अनासक्त भाव से जीवन जीना शुरू करो। कोई व्याधि, कोई रोग, कोई दुख दर्द, कोई गाली तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। भवतु सभ्य मंगलम, आपका मंगल हो, कल्याण हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।